आज बाबा के पास जब मैं वतन में गई तो बाबा ने कहा कि आज कौन सी सभा बैठी है। बाबा ने कहा आज सभी बच्चे परवाने बैठे हैं, जिसमें बाबा ने दिखाया कि परवाने तो सभी है, परंतु दो प्रकार के परवाने हैं। एक ऐसे हैं जो फिदा हो जाते हैं और दूसरे ऐसे हैं परवाने जो फेरी पहनते रहते हैं, फेरी पहनते हैं, आते हैं फिर जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो परवाने तो रूप में बाबा सभी बच्चों को देख रहे हैं क्योंकि सभी बच्चे हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि जो फिदा होने वाले हैं वो बाबा के हैं निश्चय बुद्धि बच्चे, जिनको बाबा के ऊपर अटूट निश्चय है। वो है एकदम से बाबा के ऊपर फिदा हो जाते हैं। और दूसरे जो है वो निश्चय बुद्धि संशय बुद्धि, इसके कारण बाबा ने कहा कभी फेरी पहनते हैं कभी चले जाते हैं। उसके बाद हमने बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबकी तरफ से याद प्यार दिया। और जिन्होंने भोग के लिए बाबा के पास विशेष याद प्यार भेजा था, बाबा ने उन सबके लिए याद प्यार दिया। बाबा ने कहा बच्चे तो सभी है मेरे, सभी को याद प्यार देना, लेकिन विशेष रूप से जो स्नेह से और निश्चय से और भावना से बाबा को भोग लगाते हैं, वो बाबा ने कहा कि उन सभी बच्चों को मेरी विशेष याद देना। उसके बाद बाबा ने बताया कि आज मैं क्या देख रहा हूँ बच्चों को। बाबा ने कहा आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में परिवर्तन कितना आया है। तो बाबा ने कहा कि परिवर्तन एक होता है सदा काल का परिवर्तन, एक होता है कभी कभी परिवर्तन। तो बाबा ने कहा किसी भी चीज का जब परिवर्तन किया जाता है वो तो सदा काल का होता है या थोड़े समय के लिए होता है। कई बच्चे परिवर्तन तो सभी हो रहे हैं, लेकिन परिवर्तन करने के बाद वो जो दृढ़ता है वो बच्चों में नहीं है। तो दृढ़ता न होने के कारण बच्चे जो हैं वायदा भी करते हैं बाबा के, कई बातों में निश्चय भी करते हैं, परंतु बाबा ने कहा कभी कभी फिर बच्चे अपने उस बात को भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा इसके लिए क्या होता है कि जो उनकी परिपक्व अवस्था होनी चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, उस दृढ़ता में कमी पड़ जाती है। तो बाबा ने कहा परिवर्तन सदा काल का चाहिए या अलग काल का चाहिए। का प्राप्ति तो सदा काल की चाहते हो, लेकिन परिवर्तन बाबा ने कहा तुम बच्चे जो है सदा काल का नहीं करते हो, इसलिए प्राप्ति भी कभी कभी है। उसके बाद फिर बाबा ने बताया कि देखो तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो। क्या पुरुषार्थ करते हो? बाबा ने कहा तुम विजय माला का दाना बनने का भी पुरुषार्थ करते हो। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो विजय माला का दाना बनेंगे। तो कहा विजय माला का दाना बच्चे बनने का पुरुषार्थ तो करते हैं, तो बाबा ने कहा उनकी फिर निशानी क्या होगी। कहा सभी बच्चों ने ये निश्चय भी किया है, वायदा भी किया है, पुरुषार्थ भी करते हैं। तो बाबा ने कहा कि उसके लिए पुरुषार्थ में फिर क्या चाहिए। बाबा ने कहा सत्य बाप है, सत्य अभिलाषी ज्ञान है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी तुम्हारा सत्य होना चाहिए और अविनाशी होना चाहिए। कहा पुरुषार्थ में कभी तुम करते हो कभी नहीं करते हो, कभी तुम, बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ में चलते चलते रुक जाते हो। तो कहा जैसे बाप सत्य है, अविनाशी है, ज्ञान भी सत्य है और अविनाशी है, तो कहा प्राप्ति भी तो वैसी होनी चाहिए ना। लेकिन कभी कभी बच्चे जो है पुरुषार्थ में कमी क्या करते हैं, कभी हार खाते हैं कभी जीत पहनते हैं। विजय माला, विजय माला का मतलब सदा विजयी, जो सदा विजयी है वही विजय माला में आएंगे। लेकिन जो कभी कभी के विजयी हैं, बाबा ने कहा वो विजय माला में कैसे आ सकते हैं। कहा कि वायदा भी कर लेते हैं, संकल्प भी कर लेते हैं, फिर जब हार खा लेते हैं फिर कहते हैं बाबा मैं क्या करूं, मैं हार खा गया। तो कहा कि जब तुमने ये संकल्प किया तो फिर बाबा ने कहा कि तुमको जीत पानी चाहिए, हमेशा ही हर चीज पर जीत पाओगे तब तुम विजय माला के दाना बनेगे। फिर बाबा ने सुनाया
दूसरी बात क्या सुनाई, बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाप रोज कहते हैं कि बच्चे हर बात के पीछे बिंदी लगाओ। का बिंदी का ज्ञान तुमको दिया है, और बिंदी लगाने के लिए भी तुमको बाबा ने ज्ञान दिया है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बिंदी लगाते लगाते क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बाबा ने कहा कि क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और कहीं फिर हार आश्चर्य खाते हैं, बाबा ये कैसे हो गया, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। तो कहा कि जिन बच्चों को बिंदी लगाने के लगाते लगाते क्वेश्चन मार्क आता है, तो वो तो क्यों में लग जाते हैं। क्वेश्चन आएगा तो क्यों लग जाएगी। और बाबा ने कहा जब आश्चर्य आता है कि ये कैसे हुआ बाबा, ये तो नहीं होना चाहिए, तो बाबा ने कहा कुछ समय ज्ञान को ड्रामा को भूल जाते हैं, फिर क्वेश्चन करते रहते हैं, उसी में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा ने कौन सा ज्ञान दिया, बिंदी का ज्ञान दिया कि तुम कौन हो, तुम आत्मा बिंदी हो। तो बिंदी लगाना सहज है या क्वेश्चन मार्क लगाना सहज है। बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क तो टेढ़ा होता है, लेकिन बिंदी जो है तो लगाओ, वो तो बिल्कुल सीधी है। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि जब उल्टी हो जाती है, यानी उल्टे विचार चलते हैं, व्यर्थ के विचार चलते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाते हैं। और आश्चर्य कब लगता है, जब ड्रामा को भूल जाते हैं। तो कहा ये गलती बहुत करते हो। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाबा ने एक हिसाब सिखाया है, कौन सा, प्लस का और माइनस का। कहा तुमको प्लस भी करना है माइनस भी करना है। मैंने कहा वो क्या प्लस और माइनस का हिसाब है। तो बाबा ने कहा कि मैं तुमको कहता हूँ अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जो है वो प्लस करते जाओ, और विकर्मों का खाता जो है उसको माइनस करो। तो बाबा ने कहा अगर तुम बच्चे प्लस भी करते हो माइनस भी करते हो, जितने श्रेष्ठ कर्म करते हो फिर उतना ही विकर्म करते हो, तो तुम्हारा जमा तो कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए श्रेष्ठ कर्मों के ऊपर तो तुमको फुल ध्यान देना चाहिए। जब श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे और तुम विकर्म नहीं करेंगे तभी तो जमा होगा ना। और बाबा ने कहा जिनका जमा नहीं होता है उनको खुशी नहीं होती है। और बाबा ने कहा जिनका जमा होता है वो जमा किस लिए करते हो, एक जमा जमा करके दूसरी आत्माओं को भी बाबा ने कहा देने के लिए, दूसरा खुद को भी बाबा ने कहा जो जमा किया होता है वो अपने लिए भी तो यूज करना है ना। कहा अपने सामने भी तुम्हारी कोई परिस्थिति आती है, कोई ऐसी बात आती है, तो जमा किया हुआ खाता ही तो तुम निकाल के उसको यूज करेंगे ना। अगर जमा ही नहीं होगा तो क्या यूज करेंगे। तो ना अपने लिए यूज कर सकते हो ना दूसरों को कुछ दे सकते हो। तो कहा देने का ही, दूसरों को भी दे वो ही सकता है जिसके अंदर बाबा ने कहा जमा किया हो। और अपने लिए भी अगर कहा तुम्हारे पास ज्ञान बहुत है, परंतु ज्ञान को यूज कौन कर सकता है, जो बाबा ने कहा ज्ञान खजाने को जमा करता है। लेकिन अगर ज्ञान सुनने और सुनाने में तो बाबा ने कहा तुम बहुत होशियार हो गए हो, लेकिन जो ज्ञान जमा है यानी ज्ञान खजाना तुम्हारा जमा है, उसी को ही तो बाबा ने कहा तुम अपने लिए यूज करेंगे ना। तो बाबा ने कहा ये प्लस माइनस का हिसाब जो बाबा ने सिखाया है उसको समझो, और देखो कि मेरा जमा खाता कितना है। जितना जमा होगा उतना कहा सेवादारी भी अच्छे होंगे और अपनी भी सेवा अच्छी करेंगे। उसके बाद बाबा ने सभी के लिए याद प्यार दिया और छुट्टी।